हेलो दोस्तों, आज हम शुक्ल जी की बुक से आगे का शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ रखा था उससे आगे का। तो इसमें हमने आदिकाल में प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पढ़ना था। इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि का समय है विक्रम तीसरी शताब्दी। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। वररुचि का जो प्राकृत प्रकाश है उसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल शुक्ल जी कहते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता मतलब वल्लभी के राजा धारसेन ने अपने पिता गुहसेन, जिनका समय है विक्रमी संवत 650 के पहले, अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह का समय है विक्रम 7वीं सदी। भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। बाण ने अपने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। हमें कब मिलता है? हिंदी की में रचना प्राकृताभास या अपभ्रंश में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। उस जो 7वीं शताब्दी के नमूने वो कहाँ मिलते हैं? बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने विश्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश या अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिड़ सासड़ भासियो सो मई कहियो सार, जो पालय सही भाव करी सो सरि पावई पारू। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे माइल्य धवल ने गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरयु, हृदय कुमार चरयु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ही ग्रहण की गई है। पुष्पदंत का संवत 1029। पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। पुष्पदंत की क्या है? आदि पुराण और उत्तर चौपाइयों में रचनाएं। उसी काल के आसपास का जसहर चरयु यानी यशोधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बिड़ धावलेड़ शयण के हल्लई, बिड़ जीवेड़ तेहुम की चल्लई, बिड़ जीवेड़ मुख को पावई, तुम्हारी सुकिम अपव आये आवई। चौपाई तो है, ये क्या है? ये कह रहे हैं किसमें? जसहर चरयु की चौपाइयाँ हैं। बिड़ धवलेड़ शयण किम चल हल्लई, बिड़ जीवेड़ देहुम की चल्लई, बिड़ जीवेड़ मुख को पावई, तुम्हारी सुकिम अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में से हुए। तो सिद्ध कहाँ से हुए? बौद्ध में से हुए।
84 सिद्ध इनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये जो तांत्रिक योगी थे उनको लोग क्या समझते थे? अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। सिद्ध अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने जब इन दोनों स्थानों को उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। बहुत से कहाँ चले गए? भोट आदि अन्य देशों को चले गए। कौन? ये जो सिद्ध थे ये भोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब इसमें से 84 सिद्धों के नाम हैं। 84 सिद्धों के नाम है लुहीपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बीपा, सवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कंढपा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, अजनंगपा, छत्रापा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजोगीपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधोपा, कुकुरीपा, कुचीपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्हपा, नलिनपा, भूसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुंठालीपा, कमरीपा, जालंधारपा, राहुलपा, घरवड़ीपा, धोखरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भीखनपा, बलीपा, कुमरीपा, चंवरीपा, मणिभद्रपा क्या थी? योगिनी थी। कनकलापा भी योगिनी थी। कलकलापा, कतालीपा, धाहुरीपा, उधारीपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा जो कि योगिनी है, समुदपा और भलीपा। तो शुक्ल जी ने 3 लोगों को योगिनी माना है, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा को। पा जो है इन सिद्धों में, इनके नाम के पीछे आपने पा देखा है, तो ये जो पा है वो आदरार्थक शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वा पर कालानुक्रम में नहीं है। ये जो नाम दिए हैं ये काल के अनुसार नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान में जो सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहिम हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गानो दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। कौन लेके आए सिद्धों की रचनाएं? तो राहुल सांकृत्यायन। सिद्धों में सबसे पुराने सरह, जिनका नाम सरोज वज्र भी है जिनका काल विनय तोष भट्टाचार्य एक ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। सरह की रचना के नमूने हैं। अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार देते हुए सरहप्पा कहते हैं, पंडित सहल सत्य बखाणे देहहि रुद्ध बसंत न जाने अमड़ा गमड़ न रतेण विखंडिय तो वे डिलज्जय भड़ई हऊ पंडिय। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते हुए वो बोलते हैं, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिअरा सहाबे मुकल उजुरे उजुब छाड़ी माँ लेहुरे बंक नियहि बोहिमा जाहुरे लंक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे का हम कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।